हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, छोटा सा परिवार है लेकिन धमाका तो छोटे में ही होता है हमेशा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड की, जो राजस्थान की जो 6 शिफ्टों के अंदर हुई है ना एग्जाम, तो उनकी हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी एनालाइज करने के बारे में। ठीक है कि कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं कि कैसे क्या कट ऑफ रहने वाली है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं कि सर आपके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इंट्रोडक्शन लो मेरा। ठीक है, मेरा नाम गर्वेश है। मैं एक अभी तो मैंने साथ साथ में यूट्यूब स्टार्ट किया है। उससे पहले और अभी भी मैं आरएस की तैयारी करता हूँ। किसकी? आरएस की। और इंटरव्यू अभी बाकी है। इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, इतनी स्टेज के बाद में देखते हैं कि क्या होता है। आपका सभी का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर आएगा या फिर नहीं आएगा, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। उससे पहले लेकिन हम ये यूट्यूब चैनल हमेशा चलता रहेगा जब तक सांसें हैं तब तक, है ना। फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, जो होगा वो खुदा को मंजूर होगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। अब देखो, पेन ले लेते हैं हम। ये कलर अच्छा रहेगा। देखो, उससे पहले एक चीज़ बता दें मुझे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो पशु परिचर की एग्जाम हुई थी, है ना। उसकी कट ऑफ कितनी गई थी? 130 प्लस गई थी। कितने का पूर्ण हुआ था? 150 का। जी जी सर, हुआ था। और मिनट सबसे ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम होती है ना, उसके अंदर मिनट सबसे ज़्यादा कट ऑफ को डिसाइड करती है। कैसे करती हैं? देखिए, 180 मिनट थी ना, मतलब 3 घंटे का आपके पास पेपर था। क्या था? 3 घंटे का आपके पास पेपर था। जब 3 घंटे का पेपर था और आपकी कट ऑफ हुई 130, मतलब क्या समझ सकते हो कि जो कट ऑफ जानी चाहिए, मैंने तो ये सोच रखा था कि 150 टू 150 की जाएगी, लगभग हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर रहा था उस टाइम पे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। जिसके 115 नंबर थे, उसके 140 नंबर भी देखे थे, यहाँ तक कि। ठीक है, तो इस बार तो नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है वो दूसरा सिस्टम आ चुका है, दूसरा लाइन का, जिससे ज़्यादा 1-2 नंबर का फ़र्क मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब मैंने तो यही सोचा था कि 140 प्लस जाएगी, क्योंकि पेपर एकदम आसान आया था पशु परिचर का। अब उसके बाद यहाँ क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है अभी मैं बता देता हूँ क्या रीज़न है। हर चीज़ के लिए मैंने बोला है कि मिनट डिसाइड करती है कि सर कैसे मिनट। देखो, हमारा फोर्थ ग्रेड का 120 क्वेश्चन, एक 200 मार्क्स का। ठीक है, अब देखो 200 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स का। ठीक है, अब देखो उसके अंदर मैंने बताया था कि 130 कट ऑफ गई है और मिनट कितनी थी? 180। ठीक है, और यहाँ पे देखो 120 मिनट, 120 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मतलब हर एक मिनट में एक क्वेश्चन करना होगा। ये इम्पॉसिबल है दोस्तों कि कोई इतना एक्सपर्ट इंसान, लड़का लड़की, कोई भी ऐसा नहीं है कि 120 आउट ऑफ 120 कर सके। क्योंकि यदि थ्योरेटिकल पूरा होता तो कर सकते, लेकिन इसमें मैथ भी है। मैथ हलवा नहीं आई थी, थोड़े बहुत क्वेश्चन तो टफ आए हैं, थोड़े बहुत। ठीक है, लेकिन हाँ, जो कट ऑफ होगी उसके 10 नंबर प्लस 10 माइनस मार्क्स कर लेना। मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आप लोग समझ गए। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट कट ऑफ के बारे में, बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए स्लाइड बनानी पड़ी पहले कि क्या कितनी क्या बता रहे हैं, कितनी क्या। ठीक है, SC ST OBC कलर दूसरा लेना पड़ेगा मुझे। ये कलर वाली भी समस्या होती है ना एक। अब सही है? नहीं है, अभी भी सही है, नहीं है। ठीक है, ब्लैक ले लूँ तो भी दिक्कत, तो रेड ही ले लो भैया, रेड अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब तुमको कट ऑफ बता देते हैं। अब मैंने वहाँ पे कितना, देखो 130 कट ऑफ गई, और कितने में से? 150 में से। और मिनट कितने? 180। अब उसी को ध्यान में रखते मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। और पेपर जो 6 पारियों में देखने को मिला है ना, उनकी कट ऑफ के बारे में।
बहुत बहुत एनालाइज किया है, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग शिफ्ट में जाके पता किया है कि कैसा पेपर था, उनसे पूछा स्टूडेंट से कि कैसा मॉडरेट था, कैसा था, क्या ना। लेकिन हाँ, एक दो शिफ्ट ऐसी हैं जहाँ का मॉडरेट लेवल रहा है, MODRAT मॉडरेट रहा है। टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो वैसा पेपर है, मैं मान सकता हूँ नॉर्मल टू मॉडरेट ये लेवल, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम के लिए ऐसा इतना होना चाहिए। ठीक है, अब कट ऑफ की बारे में सब बेचैनी से बैठे होंगे कि कट ऑफ कितनी आएगी सर, कट ऑफ कितनी आ सकती है। देखो 50 मार्क्स मैंने बताया था ना, 50 मार्क्स का डिफरेंस, तो ये मान लेना तुम्हारी कट ऑफ है ना 150 मार्क्स बता रहा हूँ, इसके इर्द गिर्द घूमने वाली है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, इसके इर्द गिर्द घूमने वाली है। ठीक है, जनरल की बात बताई है मैंने, जनरल की। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं है, मैंने बोला था ना कि 120 आउट ऑफ 120 सही करे। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन है, करंट के भी क्वेश्चन थोड़े थे, मैंने खुद ने भी देखा है पेपर। ठीक है, हलवा नहीं था पेपर। तो ये तो मान लेना 120 आउट ऑफ 120 तो कट ऑफ नहीं जाने वाली, क्वेश्चनों की बात है। 120 आउट ऑफ 120 मतलब 200 आउट ऑफ 200 तो नहीं जाने वाली। ठीक है, अब मैंने बताया था उससे 50 नंबर बताया था ना, इससे भी 50 नंबर लो, 50 नंबर इससे डिफरेंट लोग हैं ना तो 150। ठीक है, उसके हिसाब से निकलते, क्योंकि हम एक आधार मान सकते हैं ना पशु परिचर, क्योंकि इससे पहले इसी लेवल की एग्जाम हुई थी पशु परिचर की। हम यदि RS की होती तो EO को लेते साथ में कि उनकी कट ऑफ कैसे जाती है। हाँ, एक बात बता दो, EO की वैकेंसी आने वाली, जो करना चाहे कमेंट में ज़रूर बताया करो यार। ठीक है, हम भी करेंगे और हम आपको भी करवाएंगे। ठीक है, लाइव अभी लाइव इतने ज़्यादा फॉलोवर नहीं हुए तो भी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही वीडियो देते रहें हम आपको। ठीक है ना, मैंने बता दी ना जनरल की कितनी 100-150 के आसपास, प्लस माइनस 10 बना लेना। ठीक है, OBC के 5 कम कर दो, SC ST की तो वैसे ही कम जाती हैं। ठीक है, लेकिन 40% कंपल्सरी लाना सबको, उसके बाद में पास होंगे सब। ठीक है, ये ध्यान रखना 40% लाना कंपलसरी है। ठीक है, अब एक सीट पे कंपटीशन देखने को मिल रहा है कि 46 के आसपास अराउंड। ठीक है, कितना कंपटीशन एक सीट पे है। यदि देखो 10% के हिसाब से, जैसे नॉर्मली न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है ना कि आज 88% की परसेंट रही, 89%, तो मैं मान रहा हूँ कि 10% लोग एब्सेंट रहेंगे। 24 लाख 25 लाख में से 10% निकालते हो तो कितने होंगे, यही कोई 1000-2000 कितने होंगे वो बताना, क्योंकि आपका परसेंटेज तो चैप्टर होगा। देखो 25,000 मतलब 3 जीरो गायब कर रहा हूँ, 10% के हिसाब से करो, ऐसे निकालते हैं बच्चों क्यों वो मैं सोचो गई दिखाएं। देखो ऐसे निकालते हैं 25,000 इंटू 10 इंटू 100, 2 से 1 शून्य, मैं 25,000 की 1 शून्य बोली, मतलब 150-250 ले लो, तो भी हिसाब से निकाल लो। ये कम से कम 10,000 to 20,000 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो कि क्या है, एग्जाम ही देने नहीं गए होंगे। ठीक है, तो ये टेंशन ही ख़त्म कर लो कि कट ऑफ ये जाएगी वो जाएगी, है ना। जितना भी पेपर दिया है वो आपके अकॉर्डिंग दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगामी जो कंपटीशन है उनकी भी साथ साथ तैयारी रखो, एक ही वैकेंसी के पीछे मत बैठे रहना। कहने की बात है, कट ऑफ मैंने बता दी है कि 150 के आसपास। कुछ यूट्यूबर्स ये बोल रहे थे कि कट ऑफ है ना 70% जाएगी, 70 आसपास यही है, इससे और क्या लोगे आप, है ना। कोई तो ये भी कह रहे थे कि 120 क्वेश्चन है तो जिसके 70 क्वेश्चन सही होंगे वो सब होंगे कंपटीशन में, मतलब उनका सिलेक्शन होगा। देखते हैं उनकी क्या राय है, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने व्यूज़ के लिए किया है, ये सब मैंने बात बता दी। अब आगामी कौन कौन सी भर्तियाँ इसी लेवल की, उनके बारे में एक बार चर्चा मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इसी लेवल की, क्योंकि आप अपने तो हो इसलिए आप सभी को शेयर करूँगा। देखो लैब अटेंडेंट ये बताइए, आप लोगों ने दिया होगा, नहीं फॉर्म नहीं भरा है तो कोई दिक्कत नहीं, वन रक्षकारी एक है ना, यही 400-500 पदा पे आएगी, तो उनकी कर लो क्योंकि सेम सिलेबस पे है। और हाई कोर्ट वाली तो क्या कहना, उसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 85 का पेपर है,
है ना। हिंदी आएगी 50 नंबर की, इसी को घोट लेना, कर लो, करना है वो। और साथ में एक ईओ की भी बता देता हूँ, एसआई की भी बता देता हूँ। तो इसकी भी मैं बात बता देता हूँ आपको, है ना। फिर आपको ये भी नहीं कहोगे कि क्या होगा, ठीक है। बीच में कुछ एरर वगैरह गैलरी से हो गई थी, आप लोगों को देखना मना है, ठीक है। अब चीज़ बता रहा हूँ आपको। और कौन से कोई एक ही आर ओ की भी वैकेंसी मैंने बताई थी ना, 60-70 पे आई है। रील्स देखा करो पूरे जाके, ठीक है। और भी कंपटीशन क्या रहे, वो टाइम एक ऐसा ही है। लैब असिस्टेंट का क्या कहना, वो भी एक एग्जाम है, ठीक है। उसका भी आपको देना पड़ेगा। लैब असिस्टेंट की अलग से हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट वगैरह, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।